Hello students, good morning to all of you. लास्ट डे हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए जो चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें हमने कल यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी we need a unit। तो हमने कल स्टूडेंट यूनिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट क्या था आपका? एक चूजन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म को चूज करते हैं हम जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रोड लेके चले स्टूडेंट, इस रोड को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हम मीटर स्केल या मीटर रोड के नाम से जानते हैं। अगर हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं स्टूडेंट, जैसे हम बाजार से शॉपकीपर के पास आते हैं, भाई हमें कुछ क्लोथ कपड़े चाहिए, तो कपड़ा मेजर करने के लिए वो एक जो बंडल है कपड़े का वो एक अननोन अमाउंट है हमारे लिए, उसके टोटल अमाउंट का नहीं पता कि भाई वो कितना है कपड़ा। हमें तो भाई सपोज करो 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उस 10 मीटर को मेजर करने के लिए जो ये मीटर है ये क्या लेके चले हम स्टूडेंट? यूनिट ऑफ द लेंथ। लेंथ के लिए जो हम यूनिट ली है हम उसको 10 पार्ट्स में यूं डिवाइड करके चलेंगे। भाई यहां तक हमारा 10 मीटर हो गया। किसी बॉडी के मास को मेजर करना है, भाई सपोज करो उस बॉडी का मास 60 केजी है भाई, तो जो केजी है वो क्या है भाई? आपकी यूनिट ऑफ ए मास है यहां से। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे विद इन नंबर्स एंड ए यूनिट। x इज इक्वल NaU। तो x यहां पे आपका फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, n यहां पे नंबर है स्टूडेंट आपका, और u आपके यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, नंबर और उसके यूनिट की। जैसे हमने यहाँ पे 60 केजी लिखा स्टूडेंट, तो 60 क्या है यहाँ पे? नंबर है। केजी क्या है यहाँ पे? इसके लिए यूनिट है। हमने यहाँ पे 10 मीटर लिखा था, 10 मीटर में 10 यहाँ पे आपका नंबर है, मीटर यहाँ पे यूनिट है। अगर हम टाइम की बात करें, भाई हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वो बोलता है 11 आवर। भाई आप कितने दिन से आप पे काम कर रहे हो? सपोज करो वो बोलता है 30 डेज। आप कितने साल के हो गए ये पूछा जाता है आपसे, 20 इयर्स। तो यहाँ पे आप विद यूनिट, जैसे इस केस में 11 नंबर हो गया और उसके लिए यूनिट होगी। टाइम के केस में भी हमारा 30 डेज, तो 30 यहाँ पे नंबर है, डेज आपकी यूनिट। 20 इयर्स, 20 यहाँ पे आपका नंबर, ईयर यहाँ पे आपके यूनिट होगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, चाहे भाई वो आप की जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो 3 मेनली हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चलते हैं स्टूडेंट, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम में सेकंड। तो हमने लास्ट डेज के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 टाइप ऑफ सिस्टम डिस्कस किए थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPSA सिस्टम। MKS, CGS, FPS।
हमारी जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट, लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम। तो m मीन्स मीटर, k मीन्स किलोग्राम, s मीन्स सेकेंड, c मीन्स सेंटीमीटर, j मीन्स ग्राम, s मीन्स सेकेंड, f मीन्स फुट, p मीन्स पाउंड, s मीन्स सेकेंड। जो लेंथ है हमारी उसको m के सिस्टम के अंदर मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को इन केस ऑफ सीजीएस सेंटीमीटर, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS फुट, पाउंड, सेकंड। जो लेंथ है हमारी वो फुट में, मास हमारा पाउंड में और टाइम हमारा सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। इस सिस्टम को हमें SI सिस्टम के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। SI मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स मीन्स जिसको पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया जाता है। जो ये MK सिस्टम है हमारा, इसको हम विश्व के किसी भी पार्ट में जाके किसी डिवाइस, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर करते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको SI केस में भी बोल देते हैं। CGS सिस्टम और FPS। जो FPS सिस्टम था हमारा वो मोस्टली हम एंशिएंट टाइम में यूज किया करते थे, फुट, पाउंड और सेकंड केस में। अब हमने किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट की थी, जिसको आपने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, यूनिट का नाम दिया है। तो आप किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट का सिलेक्शन जब करते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हो? तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेके चलते हैं यूनिट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। Characteristics of a unit। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो यूनिट लेके चलते हैं वो इजीली डिफाइंड होनी चाहिए हमारे लिए। इट इज इजीली डिफाइंड। फर्स्ट है हमारा इट इज इजीली और वेल डिफाइंड। हम उसकी सही डेफिनेशन दे इसके स्टूडेंट। भाई जैसे मीटर लेके चले हम तो 1 मीटर किसके इक्वल है आपका? सेंटीमीटर लेके चले, किलोमीटर लेके चले स्टूडेंट, तो हम उनको इजीली डिफाइन कर सकें। तो ऐसी इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सेकंड स्टूडेंट हमारे इट शुड बी of suitable size। जो यूनिट हम लेके चलेंगे सुटेबल साइज की हो। फॉर एग्जांपल हमने लेंथ को सपोज करो यहां से दिल्ली के लिए मेजर करना है, मुंबई के लिए मेजर करना है, और हम बोलेंगे भाई इसको सेंटीमीटर में मेजर करो। दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे, दिस इज ए नॉट ए सुटेबल साइज ऑफ यूनिट फॉर मेजरिंग दिस ए लार्ज लेंथ। तो हमें लार्ज लेंथ के लिए यूनिट भी लार्ज चाहिए। जैसे किलोमीटर है हमारे तो सुटेबल है साइज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा इट शुड नॉट चेंज विद ए टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए।
इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल आज हमने किसी मेटालिक रोड के लिए यूनिट मीटर अज्यूम की है, मीटर में उसको हमने माप लिया। नेक्स्ट डे अगर हम उसको मापें तो भी वो मीटर में ही मेजर करेंगे हम, तो टाइम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है इट डज नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन, मीन्स फिजिकल कंडीशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है हमारा, प्रेशर है हमारा, इन चीजों का उस यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी यूनिट के लिए। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किस टाइप की आपने यूनिट लेनी है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप चेक कर पाओगे। भाई अगर आपकी बॉडी का साइज, उसका अमाउंट है, उसका टाइम पीरियड है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी यूनिट का सिलेक्शन करते हैं। अगर बॉडी का मास हम बहुत ज्यादा लेके चले, जैसे किसी व्हीकल का मास अगर हम बात करें तो अगर हम ये कहें भाई 1000 ग्राम, दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे। हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। किसी बॉडी का मास है जो किसमें लिखोगे आप किलोग्राम के अंदर लिखोगे। भाई टाइम बताना में अगर एक शॉर्ट टाइम पीरियड बताना है तो उसको मिनट में बता सकते हैं, आवर्स के अंदर बता सकते हैं, लेकिन एक एंशिएंट टाइम बताना है तो उसके लिए हमें ईयर्स यूज करेंगे, डेज यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं अब भाई हाउ आर यू, अगर आपके जो एजेस के बारे में पूछे या भाई आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, भाई फला हमारे जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनकी क्या एज है, तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में पूछा स्टूडेंट, तो लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में पूछा है तो हम यूनिट भी कैसे लेंगे उसके लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड की दैट इज ईयर्स में लेके बात करेंगे उनकी। ये नहीं है अब भाई हम उसको सेकंड में बताएं, मिनट में बताएं, आवर्स के अंदर, दिस इज नॉट ए प्रॉपर। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो आपने उसके लिए यूनिट का सिलेक्शन करते हुए डिफरेंट जो पॉइंट्स हमारे इनको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम यूनिट ऑफ ए मास के लिए। यूनिट ऑफ ए मास। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको मास के बारे में पता होना चाहिए। मास क्या होता है किसी बॉडी के लिए, आप मास के क्या डेफिनेशन दोगे? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मैटर प्लेस्ड इनटू ए बॉडी इज नोन एज ए मास। Quantity of matter placed in a body is called mass। हम उसको किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? मास के नाम से जानते हैं। भाई किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज ए मास। और ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो नेवर बी चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर चेंज नहीं हो सकती तो जो यूनिट हम इसके ले चलेंगे, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके लिए जो यूनिट होगी आपकी मोस्टली हमें किलोग्राम में लेके चलेंगे।
यहां से हमारे दो टाइप के मास होते हैं, टाइप्स ऑफ मास। फर्स्ट है हमारा इनर्शियल मास, सेकंड होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण जो मास होता है। ग्रेविटेशनल मास ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट आपके इनर्शिया और ग्रेविटेशन जो हम वर्ड यहां पे यूज किए हुए हैं वो क्या होते हैं हमारे। अगर हम बात करें इनर्शिया की, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ until an external force is not applied over it. This is known as a inertia or a law of a inertia. बात अब आती है हमारी इन केस ऑफ मास। मास के केस में अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लीनियर केस में जो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने किस नाम से जाना है स्टूडेंट, मास के नाम से जाना है। इसी प्रकार जो इनर्शिया आपकी वो एक एनालॉग ऑफ द मास होती है। इनर्शिया इज द एनालॉग ऑफ ए मास। एनालॉग का मीनिंग होता है स्टूडेंट उसकी जगह पे पुट करना। उसकी जगह कौन ले सकता है। जैसे हम एक बात करें कॉमन सी, भाई जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का, जो टीचर है तो वो हिंदी ही पढ़ा पाता है। अगर ट्रांसफर हो जाता है तो जो टीचर आएगा वो हिंदी का ही होगा, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने, एनालॉग जो फॉर्म ली है वो उसी का काम करेगी। तो जो इनर्शिया है वो एक मास की फॉर्म में ही लिया जाता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, 9th 10th क्लास में भी आया आपका ग्रेविटेशन के बारे में। इस यूनिवर्स के किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर उन दो बॉडी में से एक बॉडी आपकी अर्थ अज्यूम की जाए देन इट इज नोन एज ए ग्रेविटी। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें इसे ग्रेविटेशन के बारे में ही बात बताई थी। तो जो ग्रेविटेशनल मास है वो ग्रेविटेशन के कारण होगा और जो इनर्शियल मास है वो ड्यू टू इनर्शिया होता है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ ए मास। मास को हम किस में मेजर करेंगे। जो हमारा एमके सिस्टम था, एमके सिस्टम के अंदर हमने लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम के अंदर मेजर किया है। तो एक से SI यूनिट इज किलोग्राम, kg। तो स्टूडेंट हमें यहां से किलोग्राम को डिफाइन करेंगे। किसी बॉडी का मास है जो वो 1 किलोग्राम कब हो सकता है। आप बाजार से कोई भी चीज खरीदते हो तो वो शॉपकीपर हमें ये कहता है ये 1 kg की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी का जो मास है वो एक्चुअल में 1 kg है। तो ये जो 1 kg अमाउंट है ये क्या चीज है, कितना होता है, किसके इक्वल होता है। अगर बात करें हम इन केस ऑफ ए साइंस, तो जो हमारा 1 क्यूबिक जो डेसी सेंटीमीटर वाटर केसेस हैं एट ए 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मास है उसका वो कहलाता है भाई 1 kg। इट इज डिफाइंड एज 1 cubic decimeter of water at a 4 डिग्री सेल्सियस।
अब जो हमने स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो 4 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट द टेम्परेचर at which density of water is a maximum। इस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर की डेंसिटी होती है स्टूडेंट वो मैक्सिमम होती है। तो इस 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर, उसका जो अमाउंट है वो कितना कहलाएगा स्टूडेंट? 1 kg कहलाता है। अगर हम कॉमनली लेके चले, भाई ये कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर के अंदर 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर लेके चले, ये मान लिया हमने, लेट 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर एट ए टेम्परेचर लिया हमने 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो ये वाटर हमने लिया है एट 1 क्यूबिक डेसीमीटर एट ए 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो इस वाटर का जो मास स्टूडेंट है वो कितना कहलाएगा? 1 kg कहलाता है। हमारी एक जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट्स एंड मेजरमेंट के लिए, जिसने हमें एक प्लैटिनम इरिडियम रोड के बारे में बात की थी, जो हमारे वेट्स एंड मेजर्स जो हमें सेट प्रूव करती है इस चीज को कि ये जो अमाउंट है 1 kg है, 2 kg है, भाई लेंथ है जो आपके 1 मीटर है, 100 मीटर है, उसको जो सेटिस्फाई करती है, अप्रूव देती है, उस कंपनी को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उसने हमें ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक प्लैटिनम जो इरिडियम रोड है केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर्स एंड वेट, अकॉर्डिंग टू जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स and measures is defined as the mass of platinum iridium cylinder, platinum iridium PTIR, platinum iridium cylinder kept at a bureau is known as 1 kg। जो हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर है, एक लेबोरेटरी तैयार बनाई गई हमारी इन द पेरिस के अंदर जो प्रेजेंट है, उसके अंदर एक प्लैटिनम इरिडियम रोड अगर हम ये लेके चले PTIR, इस प्लैटिनम इरिडियम रोड का जो मास हमारा 1 kg अज्यूम किया गया है। तो यहां से आप दोनों डेफिनेशन दे सकते हो स्टूडेंट। जो हमारे ये डेफिनेशन थी 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर का जो मास एट ए 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसको भी हम 1 kg अज्यूम करेंगे। या जो हमारी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर एक लेबोरेटरी है, जैसे हमारे भारत के इंडिया के लिए न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, इसी प्रकार ऑल वर्ल्ड के लिए पेरिस के अंदर हमारी जो लेबोरेटरी प्रेजेंट है, जहां से इसको सेटिस्फाई किया जाता है, अप्रूवेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पे के उस लेबोरेटरी के अंदर प्लैटिनम इरिडियम रोड केप्ट है, उस प्लैटिनम इरिडियम रोड के मास को स्टूडेंट 1 kg अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट यूनिट ऑफ लेंथ।
यूनिट ऑफ ए लेंथ क्या होती है स्टूडेंट? दैट इज डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए बॉडी, द सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स of a body is known as distance or a length। तो वो चीज स्टूडेंट क्या कहलाती है? हमारी डिस्टेंस या फिर लेंथ के नाम से हम जानते हैं। अगर हम एक बॉडी लेके चलें, लेट ए बी, तो इसके दो एंड पॉइंट स्टूडेंट हमारे, ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को हम क्या मान देंगे? जो सेपरेशन आया हमारा, डिस्टेंस बोल सकते हो फिर, या फिर स्टूडेंट लेंथ अज्यूम कर सकते हो। और इन केस ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में हमने लेंथ को किससे मेजर किया था स्टूडेंट? मीटर में। इट्स SI यूनिट इज ए मीटर। तो स्टूडेंट 1 मीटर को डिफाइन करेंगे हम यहां से। हम बात करें जनरल कॉन्फ्रेंस के केस में, जो हमने मास के केस में डिफाइन किया था कि भाई जो एक प्लैटिनम इरिडियम रोड रखी गई है, उस प्लैटिनम इरिडियम रोड के मास को हमने 1 kg अज्यूम किया था। अगर उसके ऊपर सर्टेन कंडीशन अप्लाई करें हम, ये हमने एक प्लैटिनम इरिडियम रोड ली स्टूडेंट, PTIR, इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क किए हमने, ये वो 2 पॉइंट हो गए। at a temperature 273 Kelvin and a pressure 1 atmosphere। अगर हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करें, एक प्लैटिनम इरिडियम रोड लेके चले और उसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर दिए स्टूडेंट हमने, लेट पॉइंट ए एंड बी, और कंडीशन अप्लाई की इसके लिए। कंडीशन क्या लगा दी हमने? टेम्परेचर इसका 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट? हमारी 1 मीटर। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 marks on platinum iridium road kept in bureau at a temperature 273 Kelvin and a pressure 1 एटमॉस्फेरिक। जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई की गई, तो इस प्लैटिनम इरिडियम रोड के इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, उसको हमें किस नाम से जानते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ ए टाइम। यूनिट ऑफ ए टाइम। टाइम क्या होता है स्टूडेंट? द क्लॉक्स विच वी रीड, घड़ी से जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज क्या कहलाती है? हमारी टाइम कहलाती है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, एक हमारा फेमस साइंटिस्ट हुआ है आइंस्टीन, उसने हमें ये बात बताई थी कि भाई जो चीज आप घड़ी से पढ़ते हो वो क्या कहलाता है? हमारे लिए टाइम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, the clock which we reads called a time। इसके लिए जो यूनिट है हमारी, इट्स SI
यूनिट इज सेकंड। जो यूनिट होती है स्टूडेंट हमारी वो क्या कहलाती है? सेकंड कहलाती है। तो हमें यहां से 1 सेकंड को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में सुना होगा। अगर हम एक थ्रेड लेके चले, लेट ऑफ लेंथ है L ऑफ 1 मीटर, एक धागा यूं लिया, उसके ऊपरी सिरे को यूं टाइट किया हमने, यहां पर एक पार्टिकल अटैच किया स्टूडेंट। लेट ए बॉडी हैविंग मास m नोन एज ए बोब, जिसको हमें बोब के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ये जब रेस्ट में है तो ये इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। अगर हम यहां से इसको मूव कराएं, लेट एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट ए बी, इन दिस केस, तो ए और जो बी है हमारी वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। एक्सट्रीम पोजीशन। तो इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में जो टाइम लिया गया है स्टूडेंट, उसको हमें 1 सेकंड के नाम से जानते हैं। द टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम between two extreme position। तो ये जो दोनों A और B है हमारी, यानी कि A से लेट O से B, यहां तक जब वो आएगा फिर यूं अगर वो वाइब्रेट करता है, सिंपल पेंडुलम जैसे हमारा इन केस ऑफ वॉचेस देखते हैं हम, तो इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो टाइम ये एक्वायर करता है वो टाइम कितना कहलाता है स्टूडेंट? हमारा 1 सेकंड कहलाता है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट केस था स्टूडेंट, मास के लिए, टाइम के लिए और लेंथ के लिए। अब हम जो सिस्टम फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनके लिए जो डिफरेंट टाइप्स फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चले हैं, उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उस स्ट्रक्चर के बेस पे आगे हमने डिस्कस करना है कि भाई हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या हैं, कैसे उनके रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, क्या उनके डेफिनेशन होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने लास्ट डे में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है आपकी? विच डज नॉट डिपेंड अपॉन ए अनदर, जो फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है स्टूडेंट, उनको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। serial number, name of quantity, unit, representation। फर्स्ट हमारे जैसे मास, तो मास के लिए स्टूडेंट यूनिट क्या थी हमारे? किलोग्राम। रिप्रेजेंट किस में करेंगे? हमें केजी में। सेकंड हमारे लेंथ, तो लेंथ के लिए स्टूडेंट मीटर।
रिप्रेजेंटेशन है m, थर्ड टाइम, यूनिट स्टूडेंट सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन है s, फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए स्टूडेंट केल्विन, एक ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के ऊपर इसको रखा गया है, रिप्रेजेंटेशन के, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, E, luminous intensity, candela, CD, amount of substance, मोल। तो स्टूडेंट ये हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 3 को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। 4 और है हमारे, टेम्परेचर, यूनिट है केल्विन रिप्रेजेंटेशन की, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल। इनको हमें आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।